सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और न केवल सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है बल्कि एनएसए लगाया गया है। एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है सोनम वांगचुक पर। सोनम वांगचुक वो शख्स हैं जो केवल लद्दाख में नहीं, केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी शख्सियत है। लोग जानते हैं उनको। रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था हिटलर का, अंत हुआ था मुस्लिमी का, और तानाशाही का भी अंत होगा। यह बात कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि मोदी जी ने, बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती कर दी है दोस्तों। सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। तो क्या अब लेह लद्दाख के अंदर मोदी जी का तख्ता पलट होना तैयार हो चुका है? यह बड़ा सवाल है। क्या वाकई में मोदी जी का तख्ता पलट होगा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और न केवल सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है बल्कि एनएसए लगाया गया है। एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है सोनम वांगचुक पर। सोनम वांगचुक वो शख्स हैं जो केवल लद्दाख में नहीं, केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी शख्सियत है। लोग जानते हैं उनको, लोग सलाम करते हैं उनके काम को। और सोनम वांगचुक वो शख्स हैं जिनके आविष्कार भारतीय सेना के काम आए हैं। भारतीय सेना को भी अपने आविष्कारों के जरिए उन्होंने मदद पहुंचाई है। लेकिन सोनम वांगचुक पर कार्रवाई हुई है एनएसए के तहत। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के और कांग्रेस के हाथ खून से सने हुए हैं। अब आप तय करिए कि सोनम वांगचुक पर जिस तरीके से एनएसए की कार्रवाई हुई है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, इसके बाद में लद्दाख में क्या होने जा रहा है? क्या बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद में जो हालात गिरफ्तार करके क्या बड़ी गलती कर दी है? शांत दिखाई दे रहे थे, एक तनावपूर्ण शांति वहां पर छाई हुई थी। क्या इसके बाद में यहां से शांति और ज्यादा बढ़ेगी, या फिर जो माहौल अभी शांत दिखाई दे रहा है वो शांति वो टूट जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ ये एक्शन लेह हिंसा के बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हुआ है। उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाएगा या कोई अन्य व्यवस्था की जाए, इस पर फैसला लिया जा रहा है। वांगचुक के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है। आपसे उकसाने का आरोप यानी प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है। पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया गया है, ये स्पष्ट हो चुका है। और उनको जेल में शिफ्ट किया जाएगा या कोई और व्यवस्था बनाई जाएगी, कहां ले जाया जाएगा उनको, ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इसको लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के बयान जारी किया कि रावण का भी अंत हुआ था, रावण का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था, और आज उन सब लोगों से लोग नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बुरा होता है। तो हिटलर को याद किया जा रहा है, मुसोलिनी को याद किया जा रहा है, कंस को याद किया जा रहा है, रावण को याद किया जा रहा है। और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस और उसके साथ में तमाम दलों की जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है कि ये तानाशाही की हद है,
ये तानाशाही की सारी हदें पार की जा रही हैं। सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, विपक्ष की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस के नेता बड़ी गलती कर दी है सोनम वांगचुक को उनकी तरफ से गिरफ्तार प्रतिक्रिया करके। निकल करके सामने आई है। गुलाम अहमद मीर, उन्होंने कहा है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो एक बेहद सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद को लद्दाख के लिए समर्पित कर दिया था। यह एक अवांछित कदम है। लद्दाख के लोग हमेशा से अपने शांत प्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कार्यकर्ताओं का एक समूह पिछले 6 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन कार्यकर्ताओं में से 2 गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इसे देखते हुए युवा भड़क गए। सरकार ने एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस के पार्षद कथित तौर पर लोगों को भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद ने इसे चुनौती देते हुए कहा है कि वह इसमें नहीं थे। इस हिंसा में किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता की कोई संलिप्तता नहीं थी। स्थानीय कांग्रेस इकाई ने पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस को दोष देना गलत है। वहां की सरकार ने पूरी घटना को ठीक से नहीं संभाला। देखिए, कांग्रेस के काउंसलर को लेकर के जो आरोप लगाया गया, फेक न्यूज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के खुद उस काउंसलर ने सामने आकर के खुलासा कर दिया। उसको लेकर के हम कुछ देर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल खबर सामने आती है कि सोनम वांगचुक के 2 संस्थाएं हैं। सोनम वांगचुक की SECMOL, ये सोनम वांगचुक का एक स्कूल है। सोनम वांगचुक लद्दाख में एक स्कूल चलाते हैं और वो स्कूल ऐसा है जिसमें अलग अलग जगह से जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं उनको यहां पर एडमिशन दिया जाता है। अब सोनम वांगचुक चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। वो 3 इडियट फिल्म सोनम वांगचुक पर बनी थी, लेकिन सोनम वांगचुक ने एक ऐसा स्कूल बनाया जो अलग अलग जगह से फेल हुए छात्रों को वहां पर एडमिशन देते थे ताकि वो कुछ कर सकें। जो दुनिया में फेल हो गए हैं वो यहां आकर के सक्सेस हासिल करें, यहां आकर के सफल हो। उस स्कूल को जो फंडिंग मिलती थी उस पर जो सरकारी लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया। उसके साथ साथ उनकी एक और संस्था है HIAL, उस गिरफ्तार करके क्या बड़ी गलती कर दी है। जो फॉरेन फंडिंग का लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया गया है। ये एक सरकारी लाइसेंस होता है। अगर आप विदेश से फंडिंग लेते हैं तो इसके लिए सरकारी लाइसेंस लेना जरूरी है, वरना फंडिंग गैर कानूनी माना जाता है। इन्होंने वो लाइसेंस लिया हुआ था ताकि सरकार की नजर में रहे कि कहां से पैसा आ रहा है, और उसको सरकार ने कहा कि हम इसको रद्द कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे कहा गया कि CBI की जांच हुई है और CBI की जांच में पता चला है कि आप फंड का दुरुपयोग कर रहे थे। गजब CBI है, गजब जांच है और गजब तेजी है। उधर से खबर आती है कि हिंसा हुई है, 4 लोग मारे गए हैं, और इधर से खबर आती है कि हम आपका लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। कमाल की बात है। सोनम वांगचुक ने कहा, मेरा गुनाह यह है कि मैंने बीजेपी की सरकार से उस मांग को पूरा उकसाने का आरोप, यानी प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है। दौरान अपने घोषणा पत्र और रैलियों में लद्दाख को संरक्षित करने के लिए कहा था। यह सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लद्दाख को 6ठी अनुसूची के अंदर रखेंगे, और ये सोनम वांगचुक ने कहा कि भैया आप इसको पूरा कीजिए। अभी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं आगे समय में, तो उन्होंने कहा कि जब चुनाव पिछली बार हुए थे उससे पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, तो अब आगे जो चुनाव होंगे उससे पहले आप पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए। ये बात वो कह रहे थे। और NSA दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने कहा कि एक भी CRPF या पुलिस के जवान की न तो मौत हुई है न ही उन्हें गंभीर चोट आई है, क्योंकि किसी भी प्रदर्शनकारी ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि 4 आम लोगों की मौत हुई है। तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हमारे लोग हिंसा नहीं कर रहे थे, हमारे लोगों ने, जिन लोगों ने वहां पर लोग स्थिति को संभालने की कोशिश की है, और कुछ लोग थे जिन्होंने आग लगा दी, उसका उन्होंने खंडन भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निंदनीय है। आप किसी भी प्रॉपर्टी को ऐसे आग नहीं लगा सकते। ये सोनम वांगचुक ने अलग अलग टीवी चैनल्स पर कल रावण का भी अंत हुआ, बाकायदा जाकर के इंटरव्यूज देते हुए इस बात का खंडन किया कि आग लगाना, तोड़फोड़ करना वो उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक भी किसी भी सरकारी आदमी की मौत नहीं हुई है, बल्कि 4 आम लोगों की मौत हुई है, ये उन्होंने कहा। और सुनिए जरा आप, कल जब ये पूरा हंगामा हुआ उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद से जो इस बात का खुलासा किया, क्योंकि चैनल्स की तरफ से कहा गया कि सरकार जो है बात कर रही थी, लेकिन सोनम वांगचुक जबरन जो है वो वहां पर अपनी मांग मनवाना चाहते थे।
तो सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार ने 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए कहा था, 15 दिन के बाद। एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर किया था, जिसमें आपने बताया था कि गृह मंत्रालय से जो लेटर जारी हुआ है कि 6 अक्टूबर को बातचीत होनी है। तो सर, जब ये सब कुछ हो गया था तो क्या युवाओं तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भड़ास जो है वो बहुत ज्यादा। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। गया था दिल्ली में। जी, जवाब दूं मैं? वांगचुक आ गया है लिंक पे, लाइव है ना, थर्ड पे। जी। हाँ, तो असल में ये एक बड़ा कारण था जो 6 अक्टूबर का तिथि डेट निकला, वो एक बड़ा कारण था आज के भड़ास का। क्योंकि आप देखिए 10 तारीख से अनशन पे हैं और वो 20 लगभग 20 को उन्होंने ये निकाला, 20 या 21 को, कि बातचीत होगी तो 6 अक्टूबर को 16 दिन बाद। तो लोगों को बहुत गुस्सा आया कि वो बातचीत इन अनशन करने वाले लोगों को तड़पा तड़पा कर कुछ की। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि किस तरह से सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनको अरेस्ट कर दिया गया दोस्तों, एनएसए के तहत। अब यहां पर सवाल यह बड़ा है कि जिस तरह से लेह लद्दाख के अंदर एक प्रोटेस्ट किया, जेनजी सड़कों पर उतरे, जिसमें बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया गया, उसके बाद सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर क्या सरकार ने बड़ी गलती कर दी है? क्या वहां के जेनजी इस चीज से भड़क उठेंगे? क्या इस तरीके का कदम उठाना चाहिए था अभी या नहीं उठाना चाहिए था? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा दोस्तों। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।